पाइथन के दूसरे चैप्टर में आपका स्वागत है। इस चैप्टर में हम देखेंगे पाइथन की हिस्ट्री के बारे में, पाइथन क्यों सीखनी चाहिए और पाइथन को इंस्टॉल कैसे करते हैं और अपना पहला प्रोग्राम हम कैसे बनाएं। सबसे पहले जानते हैं पाइथन हिस्ट्री के बारे में। पाइथन का पहला वर्जन 1991 में रिलीज हुआ था। इसको गोइडो एंड रैसम ने बनाया था छुट्टियों के दौरान, जब वो नीदरलैंड के एक इंस्टीट्यूट में, रिसर्च इंस्टीट्यूट में छुट्टियां मना रहे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाइथन का नाम किसी सांप या अजगर के हिसाब से नहीं है, बल्कि पाइथन का नाम वहाँ पे चलने वाले एक सर्कस जिसका नाम मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, उसके नाम पे रखा गया, क्योंकि गोइडो ये चाहते थे पाइथन एक फन लैंग्वेज बने। फन लैंग्वेज का मतलब ये आसान हो सीखने में, समझने में आसान हो, प्रोग्रामिंग करने में आसान हो, इसके साथ साथ ये पावरफुल हो और ओपन सोर्स मतलब फ्रीली अवेलेबल। वैसे ओपन सोर्स के बारे में आप यूट्यूब पे जाकर के पढ़ सकते हो, उसको आपको बहुत सारी कॉन्सेप्ट के बारे में मिल जाएगी, जिसे आप डिटेल में वहां जाकर के अगर ओपन सोर्स के बारे में पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते। इस समय पाइथन का 3 पॉइंट समथिंग वर्जन चल रहा है। अगर टॉयबो या स्टैक ओवरफ्लो डेवलपर की रैंकिंग में देखें तो ये कभी नंबर 1 पे आती है, कभी नंबर 2 पे आती है। मतलब ये लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और इस समय ये लगभग हर जगह छाई हुई है, चाहे मशीन लर्निंग हो, चाहे डेटा साइंस हो, चाहे रोबोटिक्स हो, चाहे वेब डेवलपमेंट हो, हर जगह हर तरफ ये लैंग्वेज छाई हुई है और यूज की जाए। तो अगर आप पाइथन सीखते हैं तो आपको बहुत सारी जगह पे काम करने का मौका मिल सकता है। इस समय पाइथन, अब अगर कंपनियों की बात की जाए तो फेसबुक, नेटफ्लिक्स, गूगल, नासा, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, इसको आप बोलेंगे ये PHP भी यूज करती है, आप बोलेंगे ये डॉट, ये बहुत बड़ी कंपनियां हैं, ये बहुत सारे लैंग्वेज करते हैं, उसमें से एक पाइथन भी वो लोग यूज करते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करें तो जैसा मैंने बताया पाइथन हर जगह छाई हुई है, तो इसकी बहुत ज्यादा संभावना है कि अगर आप पाइथन सीखते हैं तो आपकी जॉब जरूर लग जाए और आपका एक अच्छा करियर ग्रोथ में बनेगा। पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए पहले तो आप चेक करिए कि पाइथन आपके सिस्टम में इंस्टॉल है या नहीं। उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ लिखना पाइथन अपने कमांड प्रॉम्प्ट में। अगर आप मैक यूज कर रहे हैं तो उस हिसाब से देख लीजिएगा, और यहाँ पर विंडोज यूज कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट में हम लोग पाइथन टाइप करेंगे। पाइथन टाइप करके आप एंटर मारेंगे तो अगर पाइथन इंस्टॉल होगा तो वहाँ पे लिख के आ जाएगा उसका वर्जन, अगर इंस्टॉल नहीं होगा तो इस तरह से लिख के आ जाए। फिर यहाँ से आप गेट करके और अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का पासवर्ड डाल करके आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते। अगर आप यहाँ से इंस्टॉल नहीं करना चाहते हैं उसके लिए आप अपने ब्राउजर में आइए। ब्राउजर में यहाँ पर आप जैसे ही लिखेंगे पाइथन की वेबसाइट यहाँ सबसे पहले नंबर पे ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपको जाना है डाउनलोड्स। यहाँ पे देखिए लिखा है डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन। ठीक, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे वो डाउनलोड हो जाएगा, विंडोज के लिए, लाइनेक्स के लिए, मैक ओएस के लिए, अदर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा समय बचाने के लिए, तो चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं। आपको exe फाइल पे क्लिक करनी है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएगा, इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपको इस पे क्लिक करना है इंस्टॉल। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप चेक बॉक्स देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए लिखा है ऐड पाइथन ext python.ext टू पाथ। इसे जरूर क्लिक करना है, इसको चेक करना ही करना है, क्योंकि यही चेक बताता है विंडोज को कि आपका पाइथन आपके सिस्टम कहाँ इंस्टॉल हुआ है। अगर आप इसको अनचेक कर देते हैं तो मेरा सजेशन यह है कि आप दोबारा से अनइंस्टॉल करिए और फिर से इंस्टॉल करिए इसको चेक करके। अदरवाइज हर बार आपको विंडोज को आपको उसका पाथ पाइथन को बताना पड़ेगा। तो भले ही आप एक्सपर्ट हो या बिगिनर हो, इस चीज को करना मत भूलिए। जब हमें फैसिलिटी दी गई है तो हमें उसका यूज करना है। ठीक है, और अब हमने कर दिया यहाँ पे इंस्टॉलेशन, यहाँ पर अब ये शुरू हो जाएगा। बहुत ही कम समय में आपका देखेंगे पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा। कोई बड़ी फाइल नहीं, बहुत ही आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा। ये हो गया इंस्टॉल और अब हमने इसको कर दिया बंद। अब देखिए, अब हम यहाँ पर लिखते हैं पाइथन लिखने के बाद जब हम एंटर मारेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पाइथन का वर्जन बता रहा है और कुछ कमांड भी बता रहा है, जैसे हेल्प या कॉपीराइट या क्रेडिट। अब ये कंफर्म हो गया है कि हमारा पाइथन इंस्टॉल हो गया है। तो चलिए अब चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। विजुअल स्टूडियो कोड में आप देखेंगे यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ पाइथन नाम का, और इसके बाद हमने एक फाइल ली है intro.py। ठीक है, और इस फाइल को हमने यहाँ विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद अब हम यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट हेलो वर्ल्ड। प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद हम इसे टर्मिनल में रन कराएंगे। रन कराने के लिए क्या करना होगा, हमें लिखना होगा पाइथन स्पेस और फिर फाइल का नाम। मतलब हमें टर्मिनल में लिखना होगा पाइथन स्पेस intro.py, और जैसे हम ये लिख करके एंटर करेंगे आपका हेलो वर्ल्ड टर्मिनल में प्रिंट होकर के आ जाएगा। तो हमने आज अपना पहला प्रोग्राम पाइथन में बनाया है और रन कर लिया है। अब मिलते हैं अगले चैप्टर।